हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडियन हिस्ट्री की क्लासें हैं वो चल रही हैं। तो आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ था ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन हुआ था सर? शाह आलम प्रथम। शाह आलम प्रथम औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ था। आगे देखते हैं। शाह आलम का वास्तविक नाम, रियल नाम क्या था सर? मुअज्जम। मुअज्जम याद रहे ना रहे, बहादुर शाह याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। शाह आलम का वास्तविक नाम क्या था सर? बहादुर शाह, ठीक है। आगे देखते हैं। शाह आलम का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ? तो वो 1707 में हुआ था सर, पहली बात तो, ठीक है। और कहाँ पे हुआ? लाहौर में हुआ था सर। आगे देखते हैं। बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई? तो बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई सर? 1712 ईस्वी में हुई थी सर। आगे देखते हैं। बहादुर शाह को कहाँ पे दफनाया गया था? तो बहादुर शाह के शव को कहाँ पे दफनाया गया था सर? औरंगाबाद में दफनाया गया था। आगे देखते हैं। बहादुर शाह को किस उपनाम से जाने जाता है? बहादुर शाह को और किस उपनाम से जाना जाता था सर? साहे बेखबर। किसे? साहे बेखबर नाम से जाना जाता था। कौन? बहादुर शाह। आगे देखते हैं। क्वेश्चन लंबा है तो समझ थोड़ा सा। किस मुगल शासक के शव को लगभग एक माह तक उसके उत्तराधिकारियों के संघर्ष में फंसे होने के कारण नहीं दफनाया गया? तो कौन सा एक मुगल शासक ऐसा हुआ था जिसके शव को, डेड बॉडी को, एक महीने तक दफनाया नहीं गया? तो वो कौन था सर? बहादुर शाह प्रथम था जिसको शव को एक माह तक दफनाया नहीं गया। आगे देखते हैं। कौन सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था? सैयद बंधु के नाम से कौन जाना जाता था सर? हुसैन अली खान एवं अब्दुल्ला खान को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता था। आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास में सैयद बंधु को क्या कहते हैं? इंडियन हिस्ट्री में सैयद बंधु को क्या कहते थे सर? वो कहते थे शासन निर्माता। क्या कहते थे? शासन निर्माता कहते थे सर। आगे देखते हैं। मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक कौन था? एक तो होता है योग्य, कि भाई हाँ ये शासक बनने के लिए यानी कि एलिजिबल है। तो एक बात हो रही है मुगल साम्राज्य का जो अयोग्य व्यक्ति था, अनएलिजिबल, तो वो कौन था सर? जहांदार शाह, ठीक है। इसमें दिमाग नहीं था तो इसे और किस नाम से जाने जाता था? लंपट मूर्ख। क्या नाम से? लंपट मूर्ख नाम से जाना जाता था। किसको? जहांदार शाह को। आगे देखते हैं। सिख नेता बंदा सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या किसने की? तो एक सिख नेता हुए थे, कौन सा? बंदा बहादुर। तो उसकी हत्या किसने की थी सर? बरखुशियार ने। किसने? बरखुशियार ने क्या की थी सर? सिख नेता हुए थे एक बंदा बहादुर, उसकी हत्या की थी। आगे देखते हैं। अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान किसने भेजा या फिर किसने दिया था? तो अंग्रेजों को मुक्त मुक्त रूप से व्यापार यहाँ पर करने का तो सुनहरा फरमान किसने दिया सर? फर्रुखशियार ने। किसने? फर्रुखशियार ने दिया था सर। आगे देखते हैं। किस मुगल साम्राज्य का घृणित शासक या कायर कहा जाता है? किस मुगल साम्राज्य का जो शासक है उसे घृणित कायर कहा जाता है? तो कौन था सर? फर्रुखशियार। फर्रुखशियार को घृणित कायर शासक कहा जाता है। आगे देखते हैं। नृप निर्माता क्या बोल रहा है क्वेश्चन? नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो सैयद बंधु को नाम को ही नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है सर। आगे देखते हैं। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था सर? रोशन अख्तर। क्या था सर? रोशन अख्तर था। और मोहम्मद शाह था जो शासन में कब आया था सर? उसका राज्याभिषेक कब हुआ सर? 1719 ईस्वी में हुआ था सर, ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक या मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। मुगल मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था सर? मोहम्मद शाह रंगीला। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था शायद कि मयूर सिंहासन एक ऐसा सिंहासन है जिसमें यानी कि पूरे वर्ल्ड का या फिर पूरे विश्व का सबसे कीमती जो हीरा हुआ था ना वो लगा हुआ था। किसमें? मयूर सिंहासन में, जिसे हम दूसरे नाम से बोले तख्ते हाउस, ठीक है। आगे देखते हैं। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह, जो जजिया कर लगाया था तो उसको अंतिम रूप से समाप्त किया था वो मुगल बादशाह का किस शासक ने किया था सर? मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। आगे देखते हैं हम। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन था जो कि किस शासक को कहा जाता था सर? नादिर शाह को। किसको? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। आगे देखते हैं। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था सर? 13 फरवरी याद रहे ना रहे, लेकिन 1739 याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नादिर शाह ने भारत पर कब अटैक किया था सर? 1739 में। आगे देखते हैं।
विश्व का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कौन ले गया था? तो मैंने आपको बताया कि मयूर सिंहासन के बारे में, ठीक है। तो मयूर सिंहासन को आखिरकार लास्ट में कौन था जो विश्व ले गया था? विश्व का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन उसको ले गया था, चोर के ले गया था। तो वो ले गया था सर नादिर शाह। कौन ले गया था? नादिर शाह था। आगे देखते हैं। नादिर शाह का सेनापति कौन था? नादिर शाह का सेनापति था, कौन था वो सर? अहमद शाह अब्दाली। कौन था सर? अहमद शाह अब्दाली था जो नादिर शाह का क्या था? सेनापति हुआ करता था सर। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा किया? तो अंग्रेज आए थे भारत में, तो दिल्ली पर कब अब कब्जा कर लिया था उन्होंने? 1803 ईस्वी में, ठीक है। कब कब्जा कर लिया सर? 1803 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी सर? 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। अगला देखते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? सर 4 दिन पीछे हो गई थी, 12 और 16 अगस्त को क्या हो गई? 1765 ईस्वी में ही इलाहाबाद की दूसरी संधि हो गई। अगला देखते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक कौन था सर? बहादुर शाह जफर सेकंड। कौन था सर? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। आगे देखते हैं। हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में हुई, ठीक है। तो वो किसने की? किसने की सर हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की? तो चिनक्लेज खा। किसने? चिनक्लेज खान ने क्या की थी? स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी हैदराबाद में 1724 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? अहमद शाह अब्दाली ने जब आक्रमण किया था तो उस समय मुगल सम्राट कौन हुआ करता था सर? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन हुआ था सर? मोहम्मद शाह रंगील था, जो कि मुगल सम्राट हुआ करता था। आगे देखते हैं हम। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? अवध जब स्वतंत्र हो चुका था तो उस राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था सर? वाजिद अली शाह। कौन था सर? वाजिद अली शाह था, जो कि स्वतंत्र होने के बाद में क्या था? संस्थापक था। आगे देखते हैं। बंगाल के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन था? बंगाल के स्वतंत्र हो जाने के बाद उसका संस्थापक कौन था सर? मुर्शिद कुली खां। कौन था सर? मुर्शिद कुली खां था, जो कि बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। आगे देखते हैं। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक। तो स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन था? सादुतुल्ला खां। कौन था सर? सादुतुल्ला खां कर्नाटक राज्य का क्या था? संस्थापक था। आगे देखते हैं। जयपुर शहर की स्थापना वैज्ञानिक सिद्धांत पर किसने की? जयपुर शहर की स्थापना वो वैज्ञानिक तौर पर किसने की थी सर? सवाई जयसिंह ने की थी सर, ठीक है। आगे देखते हैं। किसके समय में जाटों की शक्ति चरमोत्कर्ष पर थी? किसके समय में जाटों की जो शक्ति थी वो हाईएस्ट पीक पर थी? पीक पर थी मतलब ऊंची थी। तो किसके समय थी? सूरजमल के समय में थी सर। जाट जाति का अफलातून किसे कहा जाता है? तो वो भरतपुर के राजा हुए थे सर, महाराजा सूरजमल। कौन हुए थे? भरतपुर के राजा महाराजा सूरजमल। उन्हें जाट जाति का अफलातून कहा जाता है सर। आगे देखते हैं। मिर्जा गालिब किसके समय में आया था? मिर्जा गालिब आया था तो वो कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में आया था सर? बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों की हत्या करवाई? तो कौन सा मुगल सम्राट ऐसा हुआ था जिसने सैयद भाइयों की क्या करवाई? हत्या करवाई सर। वो कौन सर? मोहम्मद साहब। कौन सर? मोहम्मद शाह था, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना नहीं भूल, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन है ना तुरंत मिल जाए। लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में।